शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर। शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल क्या कुछ लेकर आया है। आपके कर्म अनुसार, अनुशासन अनुसार कार्य में प्रगति और जो आर्थिक तौर पर स्थिरता का योग बनता दिखाई दे रहा है। कर्म के अनुसार से कर्म प्रधान विश्व रचिता का ये अवधि विशेष तौर पर आपके लिए बहुत सारे कार्यों में आगे बढ़ने के लिए अद्भुत सिद्ध होती दिखाई देगी। धैर्य और व्यवहार की दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम और धैर्य से आगे बढ़ने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर और आर्थिक मामले में धीरे धीरे स्थायी सफलता के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा अनुभव भी आप कर रहे होंगे। जल्दबाजी से बचिएगा, बस इस बात का ध्यान रखें। जल्दी काम शैतान का होता है। जो काम सौंपा गया उसको पूरी तरह निष्ठा के साथ ध्यान रखते हुए ध्यान को भटकने ना दे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपका समय मजबूती से नींव रखने का है, भविष्य को सुरक्षित बनाने का है। कहीं आलस्य ना कर लेना तो कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। शनि पुरुषार्थ वाले भाव में चल रहा है, थोड़ा आलस्य करा रहा है, थोड़ा सा ध्यान के फोकस को आउट करता दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ ही सम्मान भी प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ लोगों के साथ अपने विश्वास को ठीक करने का सहयोग प्राप्त करने का योग अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। 15 से 19 जून के बीच में कोई व्यवसायिक निर्णय सावधानी के साथ लेने की ज़रूरत है। अस्थिरता का भाव मन में ना हो। धन और आर्थिक दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्थायी स्थिरता आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आय के नए रास्ते प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और तो और बहुत दिन से रुका हुआ धन भी प्राप्त करने के रास्ते आपको समझ में आने लगेंगे। संपत्ति और भूमि और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत ग्रह दे रहे हैं। अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। हल्का सा ध्यान हटा तो कहीं ना कहीं जेब पर भारी पड़ सकता है। परिवार के साथ सुखमय स्थिरता बनाने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी गंभीरता चाहिए। स्थिरता बनाए रखने के लिए थोड़ा विश्वास चाहिए। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी प्रसन्नता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपका देखा जाए तो सामान्य रहता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा काम का दबाव परेशान करता दिखाई दे रहा है। नियमित तौर पर हड्डी संबंधी समस्याओं को थोड़ा ध्यान रखें। दूध अच्छा पिएं। थोड़ा सा अपनी जो मिनरल्स हैं डाइट में बढ़ाने का प्रयास करें। संतुलित भोजन करने का प्रयास करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। थोड़ा अनुशासनात्मक तौर पे काम करें। उससे अध्ययन में अनुशासन रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे तो चीज़ें फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं। पदोन्नति की नई संभावना दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। लंबे समय से जिस कार्य में परिश्रम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाते दिखाई दे रहे हैं। मैनेजमेंट संबंधित, वित्तीय संबंधित, इंजीनियरिंग संबंधित, सरकारी कार्य संबंधित में कहीं ना कहीं लाभ सहयोग मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो बिजनेस में उनके लिए पुराने ग्राहकों से लाभ प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। नए अनुबंध, नए टेंडर प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई मकान, प्लॉट, भूमि से जुड़े मामलों में कहीं ना कहीं लाभ के संकेत हैं। संपत्ति जो जायदाद संबंधित कार्य हैं कहीं रुके पड़े हों तो उनमें आगे बढ़ने का योग बन सकता है। वरिष्ठ अनुभवी लोगों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। सरकारी प्रशासनिक कार्यों में कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। सेविंग संबंधित जो बचत कार्य योजनाएं हैं दीर्घकाल वाली हैं वो कहीं ना कहीं लाभप्रद सिद्ध होती दिखाई दे रही हैं। भविष्य को बनाकर सोचकर किया गया निवेश यदि करने का बात मन में आ रही है तो चिंता ना करें, अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। हानि होने के योग भी हैं। कुछ खूबी सोच लीजिए। गुस्से और कठोर व्यवहार से, अड़ियलपने से कहीं ना कहीं परिवार में भी, संबंध में भी, बिजनेस संबंध में भी और कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हो सकती है परेशानी। अपनी बात को जिद से मनवाने के चक्कर में ना फंसें। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रास्ता लेने का प्रयास करें। प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खर्चे महंगे पड़ सकते हैं आपको और इसलिए उधार इत्यादि काम में थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ इस वक्त आपकी जेब पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मीठे मीठे बोल लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकते हैं। कानूनी मामलों में खास तौर पर दस्तावेजों का ध्यान रखें। पूरा पढ़ें, चीज़ों को समझें और उसके बाद ही हस्ताक्षर करने का प्रयास करें।
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य इन दिनों परिवर्तन के साथ जाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बहुत अनुकूल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी जो है कमजोरी संबंधी समस्याओं को बढ़ाता दिखाई देगा इस समय ग्रहों का परिवर्तन जो है। मंगल भी इस वक्त परिवर्तन की तरफ जाएंगे, साथ साथ बहुत सारे बुध, शुक्र इत्यादि, मंगल इत्यादि नक्षत्रों में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। उनका क्या प्रभाव होगा वो हम डिटेल से आपको हर रोज़ के अनुसार से बताते हैं। मकर राशि, 11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपके ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, बहुत विशेष परिवर्तनों का योग बन रहा है। इस दिन बुद्ध महाराज अपनी चक्र में परिवर्तन करते करते कहीं ना कहीं जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं कहीं ना कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में, और शुक्र जा रहे हैं कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों परिवर्तन के साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तन की गति पकड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कई मामलों में आपको। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन जो विचार है थोड़ा भटकता दिखाई दे रहा है, और एक भटकना कहीं ना कहीं कालिक पूछ सकता है, ध्यान रखना। मन का भटकाव नहीं होना चाहिए। सांसारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती, गलत लोगों का, गलत दोस्तों का, गलत लोगों का साथ कहीं ना कहीं आपको परेशानी में फंसा सकता है, इसलिए सही चलने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य पर समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और भगवान पालक हमारे विष्णु जो हैं उनका स्मरण करने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त सर मुंडाते ही ओले पड़ने की स्थिति बन सकती है। कई बार क्या होता है ना कि जो हमारी स्थिति हमने सोचा नहीं था वो राह कहीं ना कहीं हमारे को, इस वक्त बृहस्पति आपके बड़े विचित्र तौर से चल रहे हैं। उच्च के तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी राशि में दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उत्पाती स्वभाव, बहुत तेज आकुलाहट, समझ बहुत ज़्यादा डेवलप कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव प्रभाव भी आपको परेशान करने का योग बना सकता है। एक छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख देते हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भोजन में हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हल्दी का संबंध सीधी तरह से भगवान विष्णु के साथ भी है और साथ साथ बृहस्पति ग्रह के साथ भी है। ये सात्विकता का प्रतीक है। एक तो पीले वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये पूरा 1 साल बृहस्पति आपके वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है, लेकिन यदि आप हल्दी का नित्य प्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पानी में डाल दिया कीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं होगा। केसर का उपयोग करेंगे, पता नहीं नकली मिलेगा। या पुखराज पहनने का प्रयास करोगे तो पता नहीं असली है या नकली है या बहुत महंगा है, लेकिन ये तो घर में अवेलेबल है, शुद्ध चीज़ है, तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से बनेंगे। कष्ट निवारण करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, तो इसको कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ कमला पुरुषोत्तम एकादशी है, व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें, कल्याणकारी योग आपके लिए बनेंगे। 12 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है। प्रदोष व्रत लेकर आई है, द्वादशी शुक्र प्रदोष व्रत लेकर आती दिखाई दे रही है। ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अनुकूल है, अच्छा है, और आपकी राशि में कहीं ना कहीं ये आपके वर्चस्व को स्थापित करने के योग बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना मकर राशि वालों, इस वक्त क्या है, जो बड़े विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं वो तो आपसे प्रभावित होंगे, लेकिन जो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ साजिश रचते दिखाई दे रहे होंगे। उनसे आपको बहुत ज़्यादा बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और ऐसे में जब शत्रु परेशान करने के योग बना रहे हो तो हमको तो बहुत प्रैक्टिकली तो काम, अब समाज में कोई तलवार लेकर खड़ा तो नहीं हो सकता शत्रुओं को मर्दन करने के लिए। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं आप। क्या करें भगवान से, इस दिन शुक्र प्रदोष है, कोशिश ये करें तिल का तेल लेकर भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, और भावनात्मक तौर पर यही प्रार्थना करें कि जिनके मन में ईर्ष्या हो वो कहीं ना कहीं प्रेम में बदले। सत्य माने, ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे परिवर्तन करने के योग बन सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि में इस प्रकार के योग बन रहे हैं। बड़े लोगों से जितना मिलना, अच्छे लोगों से मिलना, बड़े विशाल हृदय वाले लोग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। इस वक्त इस समय आने वाले 5-6 दिन खास तौर पर आपके लिए बहुत विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो इस दिन ये उपाय जो बताया वो अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय उपाय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 13 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन समस्त ग्रहों का यदि प्रभाव, सूक्ष्म प्रभाव देखा जाए तो हमें दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं विजय का शंखनाद आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इस विजय के शंखनाद का उपयोग भी आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आप थोड़े से कहीं ना कहीं बैकफुट पे चलते दिखाई दे रहे हैं।
अपनी शक्ति को भूले बैठे बैठे हैं। अपने प्रभाव, अपने ऊरा का इस्तेमाल कीजिए। बृहस्पति इतनी सुंदर स्थिति में आपकी राशि में बैठा हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आपके लिए विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कई बार शनि महाराज जो इस वक्त चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो हमारे मन को कई बार ना भयग्रसित कर देते हैं। वो शनि कहीं ना कहीं शंका ग्रसित कर देते हैं, तो उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। शनिवार का अवसर है, कैसे करेंगे वो भी समझा देते हैं आपको। थोड़ा दूध में तिल मिलाइए, मासिक शिवरात्रि है, सुबह सुबह शिव का अभिषेक तिल युक्त दूध से करने का प्रयास कीजिए। देखिए भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, शनि भी अनुकूल रहेंगे। शनि को अनुकूलता देने के लिए शिवी तत्व ऐसे हैं कि जिनके कारण से वो कहीं ना कहीं थोड़े दब सकते हैं, नहीं तो किसी और पर तो सब पर शनि का प्रभाव चलता है। शिव पर ही है जो शनि का प्रभाव नहीं चलता है। 14 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, पितृ कार्य के लिए अमावस्या है। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है। वर्षों बाद आती है ऐसी एकादशी, जो अमावस्या है वर्षों बाद आती है। पितृ से ऋण से निवृत्ति करने के लिए सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव देने वाली ये अमावस्या पितृ कार्य के लिए जो बन रही है। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग है, काफ़ी अनुकूलता लिए आपकी राशि में ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ भ्रमण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्थिर भाव से कार्य करने का प्रयास करें, थोड़ी देर टिकने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं यदि आप पिछले 1 वर्ष से अपने ग्रहों को देखने का प्रयास करें, 8-10 महीनों से, तो कहीं ना कहीं अस्थिरता का भाव दे रहे हैं। मन रुकने से नहीं दे रहा है। अगर आप अपने आप को रोक भी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन ऐसा हो रहा होगा इस वक्त कि यहाँ से हटो, बदलो, यह चीज़ें, ये केवल ग्रह का प्रभाव है। स्थिरता से काम करने की ज़रूरत है। स्थिरता से काम करोगे तो कहीं ना कहीं कितने ही बड़े बड़े झंझावात आ जाए, आप स्थिरता को प्राप्त कर लोगे। तो इस वक्त विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है, चिंता ना करें। थोड़ा पितृ से निवृत्ति के लिए गायत्री का यज्ञ अवश्य करें, भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। इस दिन हो सके तो ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन अवश्य कराने का प्रयास करें। विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है, लाभ देगा। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है। अमावस्या, चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है, और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है, जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या, जो पुरुषोत्तम मास बना है, उसकी अंतिम दिवस है, और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है, और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पर रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि हैं उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं, और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित होइए। पितरों के निमित्त, आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने के योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे, तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है। इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है, जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से, या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गऊ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ, तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर, और इस दिन अमावस्या तिथि है। ये शायद जीवन में एक ही बार आने वाली अमावस्या है। लोग समझ नहीं पाएंगे, ये अमावस्या जीवन में जी हाँ एक ही बार आ सकती है। बड़ी मुश्किल से आई है सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास में जेठ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या एकादशी जो खास तौर पर बन रही है, वो सोमवती अमावस्या का योग लेकर आ रही है। और ये समय बहुत ही श्रेष्ठ आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ लेने का प्रयास करें। और साथ साथ ये संक्रांति भी लेके आई है, तो संक्रांति के सुंदर अवसर पर ये योग बन के दिखाई दे रहा है। आपके लिए वारे न्यारे करने वाला योग है। हमारे जीवन में कई बार अनचाहे कष्ट हमें आ जाते हैं, हम सब कुछ शुभ करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऋण से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। पितरों के प्रति दायित्व जो है, अब तो बिल्कुल भूल चुके हैं लोग।
याद भी नहीं करते। घर में विवाह हो, घर में कोई पार्टी हो, कोई अपने पितरों के लिए थाली तक नहीं निकालता है। ये समय ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं पितृ ऋण इतना ज़्यादा परेशान कर देगा, फिर बेकार की अशांति क्यों नहीं होगी घर में, क्योंकि पितृ तो कहीं जाते ही नहीं, आपके आसपास ही रहते हैं। तो कोशिश करें इस दिन अवश्य कुछ ना कुछ करने का प्रयास कीजिए। ये अमावस्या स्नान वाली अमावस्या, संक्रांति है इस दिन, और ये संक्रांति जो सूर्य का परिवर्तन करने का योग बनाती दिखाई दे रही है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये ग्रहों का प्रभाव जो है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सूर्य का परिवर्तन जो होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत विशेष परिवर्तन करने का योग बनाएगा। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके ऊपर स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वीकनेस, स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं, कहीं ना कहीं हाथ पैरों में कमजोरी की स्थिति कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकता है। लेकिन आप यदि अपनी शक्ति को पहचान लें तो बिल्कुल वारे न्यारे करने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सूर्य का उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के निमित्त अन्न का दान, सूर्य के निमित्त हो सके तो बिल्वादी फलों का दान, सूर्य के निमित्त छाते का दान इस दिन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ रहे। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा, उसके अवसर में वही सहस्त्र गुना लाभदायक है, और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है इस संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें, और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं। गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद, कहा गया तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। मकर राशि वालों, 16 तारीख को मंगलवार का योग बन रहा है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और ये जेठ के महीने की शुद्ध की पहली तिथि पड़ रही है, क्योंकि प्रतिपदा क्षय हो गई, द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी, और इस दिन 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। और ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की एक और दिशा पकड़ रहा है। मंगल महाराज इस दिन सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके वर्चस्व को कहीं ना कहीं और ज़्यादा चार चांद लगाने के योग बनाने, बहुत जल्दी मंगल बदलने के योग बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं इस वक्त, और एक तरह से राजयोग कारक भी आपकी राशि में बने हुए हैं।
इस समय में कई बातें क्या होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कई समय को उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हम सोच विचार में निकाल देते हैं, करूँ ना करूँ। इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि में ऐसे योग बनाकर बैठे हुए हैं कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगा देते हैं, अरे मत कर, रुक, कहाँ जा रहा है। और इस वक्त आप सत्य मान लें, आपके ग्रह सपोर्ट में ऐसे हैं कि तुरंत दान महाकल्याण। इसलिए बहुत ज़्यादा द्वंद्व में ना फंसें। इस वक्त द्वंद्वात्मक स्थिति से हटकर इस वक्त आपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने की ज़रूरत है, चीज़ों को तुरंत इनिशिएट करने की ज़रूरत है। इसने जिस वक्त आलस्य किए तो कर्म में फूटेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया है, थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपको खास तौर पे थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता है अपने मंगल को शक्ति देने के लिए। कोशिश ये करें इस दिन अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। 7वां बड़ा मंगल है, ये 7वां बड़ा मंगल विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा अनुकूल है। तो हनुमान जी की कृपा से बहुत बड़े बड़े अनिष्ट दूर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट दूर हुए हैं। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना अब चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था, वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी। जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी, और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही होती है। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए, और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता है, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ होने जा रहा है वो बहुत बढ़िया आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है, लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। जितने 2-3 दिन पहले हल्के योग थे, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं समस्या चल रही थी, उन सब से ठीक करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया। ये कीर्ति भी देगा, यश भी देगा, और साथ साथ आपको आगे बढ़ने की स्थिति को भी बड़ा करता दिखाई दे रहा है। मंगल पूर्ण ताकत में है, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, बृहस्पति के साथ में चंद्रमा की युति हो गई है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कीर्ति का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस समय का उपयोग आप अवश्य पूरी तरह सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु का, भगवान गणेश का सुंदर पूजन करें, और अपने कार्यों में लगें। कल्याण की योग बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं।
18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है, तिथि तो क्षय है, लेकिन आपकी राशि में बना हुआ है कीर्ति का योग, आपकी राशि में बना हुआ है कार्यों को पूर्ण करने का योग, इसलिए द्वंद्वात्मक स्थिति में ना फंसे, चीज़ें बहुत बढ़िया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति जो हैं वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो नक्षत्र बन रहा है बड़ा सुंदर आपकी राशि में प्रभाव दिख रहा है और ये चीज़ें आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। शनि थोड़े से कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हैं, तो शनि को मनाते चले, वो बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि को मनाने के लिए हो सके तो कोशिश ये करें किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़े से एक तिल के तेल का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, पीपल के पेड़ पे थोड़ा जल अर्पित कर दीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, बृहस्पति भी ताकत में आएंगे, शनि की थोड़ी सी जो कष्ट वाले योग हैं वो भी कम होते दिखाई देंगे। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त रवि योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको द्वंद्वात्मक यानी हाँ ना की स्थिति में फंसाता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन कई चीज़ों में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए निर्णय को लेकर बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने बातों पर लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करिए। छोटी छोटी चीज़ों से घबराए नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से कहीं ना कहीं मंत्र में अंतर्द्वंद जो आ रहा है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। बड़े लोगों की सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करें और सलाह लेना हमेशा लाभदायक सिद्ध होता है। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल का ये परिवर्तन शनि की दृष्टिकोण से बड़ा ही विचित्र है। शनि महाराज पूरी दृष्टि से मंगल पर अपना प्रभाव उत्पन्न करेंगे, डालेंगे उसका प्रभाव, और वो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नई शंकाओं को उत्पन्न करेगी, नया द्वंद्व उत्पन्न करने की योग बनाती दिखाई देगी। आपके अंदर भी मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उहापोह थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, मानसिक तौर पे एंजाइटी बढ़ती दिखाई देगी, थोड़ी सी अनिद्रा की शिकायत आपको परेशान कर सकती है इन समस्त कारणों से, क्योंकि शनि की दृष्टि जो मंगल पर पड़ रही है। तो ऐसे में हमने पहले भी बताया आपको, आप कोशिश ये करें इस समय में हनुमान जी का ये धागा धारण करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कराओ। ये धागा कहीं ना कहीं आपके हाथ में, सीधे हाथ में धारण कर लेने से हनुमान जी का जो सपोर्ट है आपको अवश्य मिलेगा। मंगल की जो ताकत कम हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने के योग जरूर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता, कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था।
तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कोशिश ये करें इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है, इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं, औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।